हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। और दोस्तों इस टॉपिक से पिछले एग्जामों में भी क्वेश्चन बने हैं और नेक्स्ट एग्जाम में दोस्तों चाहे एचसीएस हो या फिर एचपीएससी या सीटी, टीजीटी या पीजीटी, सभी एग्जाम में दोस्तों इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन बनेंगे। दोस्तों आपको रट लेना है और दोस्तों आपको इस तरीके से करवाया जाएगा कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और बात करें इसकी पीडीएफ फाइल की तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसको जारी किया जाता है अर्थ व सांख्यिकी कार्य विभाग हरियाणा के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके वहाँ से भी पीडीएफ ले सकते हैं। नंबर 1 पर है हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राज्य में कुल उपलब्ध विद्युत अक्षमता कितनी है? तो इस सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में हरियाणा में 13,522.85 मेगावाट विद्युत अक्षमता उपलब्ध है और जो कि 2021-22 में थी दोस्तों 12,101.52 मेगावाट। और ये ऐसा क्वेश्चन दोस्तों सीटी एग्जाम में पूछा गया था। और इस कुल विद्युत अक्षमता में से हरियाणा 2582.40 मेगावाट अपने केंद्रों से प्राप्त करता है, जबकि 846.14 मेगावाट संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं से तथा अन्य बिजली अन्य परियोजनाओं से प्राप्त करता है। और हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? तो बिजली उपभोक्ताओं की संख्या है दोस्तों 75,79,595 और इनमें से घरेलू उपभोक्ता है 59,57,505। ये भी आपको नोट कर लेना है। और हरियाणा में 2021-22 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी थी? तो 2,167 यूनिट थी। और इस सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार हरियाणा में कुल बिजली खपत कितनी है? 4,09,447.21 लाख यूनिट बिजली खपत हरियाणा में इस सर्वेक्षण के अनुसार। और हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 तक हरियाणा के 5,694 गाँव में विद्युत उपलब्ध रहती है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों कृषि से संबंधित इस आर्थिक सर्वेक्षण में क्या बताया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में सकल बोया गया क्षेत्रफल कितना है? तो इस सर्वेक्षण के अनुसार 66.20 लाख हेक्टेयर सकल बोया गया क्षेत्र है। ये भी आपको नोट कर लेना है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में हरियाणा राज्य का खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ था? तो 172.26 लाख टन दोस्तों, ये आपको नोट कर लेना है। और हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ था? तो इस सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में गेहूं का उत्पादन 104.47 लाख टन हुआ था। ये आपको नोट कर लेना है। चावल का उत्पादन हुआ था दोस्तों 55.14 लाख टन। गन्ने का उत्पादन हुआ था 88.23 लाख टन। तिलहन का उत्पादन हुआ था 17.20 लाख टन। कपास का उत्पादन हुआ था 13.16 लाख गांठें दोस्तों, कपास का उत्पादन गांठों में गिना जाता है। मसाले का उत्पादन हुआ था 0.73 लाख मीट्रिक टन। फूल का उत्पादन हुआ था 0.17 लाख मीट्रिक टन। मशरूम का उत्पादन हुआ था 10,745 मीट्रिक टन। मछली का उत्पादन हुआ था दोस्तों 2,09,033.32 मीट्रिक टन। ये भी आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों ये जो भी उत्पादन बताया गया है ये 2021 और 22 के दोस्तों फसल उत्पादन के अनुसार बताया गया है, क्योंकि दोस्तों 2023 की फसल अभी बाकी है और ये जनवरी में जारी किया गया था। तो 2021 और 22 की फसल के आधार पर आधारित है, आपको ये भी नोट कर लेना है।
और हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा नहर तंत्र कौन सा है? तो भाखड़ा नहर तंत्र है। इसकी 521 चैनल या फिर नहरें हैं दोस्तों, और इसकी कुल लंबाई है 5867 किलोमीटर। जबकि यमुना प्रणाली में दोस्तों 472 नहरें हैं और इसकी लंबाई है 4311 किलोमीटर। और हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में कुल वार्षिक दुग्ध उत्पादन कितना हुआ था? तो इस सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में दोस्तों 112.84 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ था, और जो देश के कुल उत्पादन का 5.37% है। ये भी आपको नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता कितनी है? तो 1063 ग्राम है। और राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो हरियाणा में 417 ग्राम है, और 417 ग्राम के साथ हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर है। और हरियाणा राज्य में देश की पशुधन संख्या का 2.10% है, जो लगभग 71.26 लाख पशुधन हरियाणा में। नेक्स्ट है हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में राजकीय विद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 14,624 है। और राजकीय ITI की संख्या कितनी है? तो 172 है। और प्राइवेट ITI की संख्या कितनी है? तो 225 है। और सह शिक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कितने हैं? तो 149 है। और राजकीय महिला ITI की संख्या कितनी है? तो 36 है। और हरियाणा में दोस्तों कुल ITI कितनी है? तो दोस्तों 192 सरकारी, 225 प्राइवेट, कुल 417 ITI हरियाणा में इस सर्वेक्षण के अनुसार। नेक्स्ट है हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में अटल सेवा केंद्रों की संख्या कितनी है? तो 22,500 है दोस्तों। और इन 22,500 में से 15,639 अटल सेवा केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में है, जबकि 6,861 शहरी क्षेत्रों में है। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में उपमंडलीय अस्पताल कितने हैं? तो 22 है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? तो 120 है दोस्तों। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है? तो इस सर्वेक्षण में दोस्तों 406 बताई गई है, जबकि हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा एक और आंकड़ा जारी किया गया था, उसमें 537 कहा गया था। आपको दोनों को नोट कर लेना है। और उप स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? तो 2,726 है। नेक्स्ट है हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में नवजात मृत्यु दर कितनी है? तो 19 है। शिशु मृत्यु दर 28 है। मातृ मृत्यु अनुपात दोस्तों 110। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर है 33। से भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में चिकित्सा महाविद्यालय कितने हैं? तो 13 है। इनमें से 7 सरकारी और 6 निजी हैं। नेक्स्ट है दंत महाविद्यालय कितने हरियाणा में? तो 11 है, जिनमें से 1 सरकारी और 10 निजी है। नेक्स्ट है नर्सिंग कॉलेज। इस हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार हरियाणा में नर्सिंग कॉलेज 44 है, जिनमें से 3 सरकारी है, जिनकी प्राइवेट है। नेक्स्ट है हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में नगर निगम कितने हैं? तो 11 नगर निगम दोस्तों इस सर्वेक्षण के अनुसार। नगर परिषद हैं 23, नगर पालिका है 56, मंडल 6, उपमंडल 74। आपको नोट कर लेना दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। नगर परिषद 23, नगर पालिका 56, मंडल 6, उपमंडल 74 है। तहसील 95, उप तहसील है दोस्तों 49, खंड कितने हैं? तो 143, कस्बे 154 है। नेक्स्ट है
हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में बुढ़ापा पेंशन के लाभार्थियों की संख्या कितनी है? तो इस सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में कितने बुढ़ापा पेंशन लेते हैं? तो 17,65,554 लोग। और हरियाणा में पर्यटन स्थलों की संख्या कितनी है? तो 43 है दोस्तों। कहीं कहीं आपको 42 भी मिलेगा, आपको ये भी नोट कर लेना है। और इस सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में डाकघरों की संख्या कितनी है? तो 2,697 हैं। अब दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है परिवहन व सड़कें। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दोस्तों हरियाणा में सड़कों के बारे में क्या बताया गया है? हरियाणा में राष्ट्रीय उच्च मार्ग या फिर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई है दोस्तों 3,216 किलोमीटर, जिनमें से राज्य PWD 330 किलोमीटर है, जबकि NHAI 2886 किलोमीटर है। ये भी आपको नोट कर लेना है। और कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी बताई गई सर्वेक्षण में? तो 3,216 किलोमीटर है। और इस सर्वेक्षण में राज्य उच्च मार्ग कितने बताए गए हैं? तो 1676 किलोमीटर है। मुख्य जिला सड़कों की लंबाई कितनी है? तो 1375 किलोमीटर है। अन्य जिला सड़कों की लंबाई कितनी है? तो 24,996 किलोमीटर है। अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तो हरियाणा में राजकीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? तो 28,047 किलोमीटर। ये आपको नोट कर लेना है। और हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी हो गई है? तो दोस्तों राजकीय राजमार्ग प्लस में राष्ट्रीय राजमार्ग कुल लंबाई हो गई है 31,263 किलोमीटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कुल लंबाई कितनी हरियाणा में सड़कों की? तो 31,263 किलोमीटर। आपको लिख लेना दोस्तों, रट लेना है। अब इससे संबंधित एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और नोट कर लेना, आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के साथ साथ हरियाणा सांख्यिकी के सारांश 2021-22 भी जारी किया गया था फरवरी 2023 में, हाल ही में। और इसमें दोस्तों सड़कों के बारे में क्या बताया गया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। हरियाणा सांख्यिकी के सारांश 2021-22 के अनुसार राज्य में सड़कों की लंबाई क्या है? दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। इसके अनुसार दोस्तों हरियाणा में सड़कों की कुल लंबाई है 30,810 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 3,014 किलोमीटर और हरियाणा में राज्य राजमार्ग की लंबाई है 27,096 किलोमीटर। आपको दोनों पॉइंट नोट कर लेने, ऊपर वाले भी और ये भी। और इसके अनुसार दोस्तों हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले में है? तो हिसार में है 2,605 किलोमीटर और दूसरे स्थान पर है सिरसा 2,364 किलोमीटर। और हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई किस जिले में है? तो फरीदाबाद में है 428 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर है पंचकूला 647 किलोमीटर। और हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले में है? तो हिसार में है 243 किलोमीटर और दूसरे नंबर पर है भिवानी 231 किलोमीटर। और हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे कम लंबाई किस जिले में है? तो सबसे कम लंबाई है फतेहाबाद में 37 किलोमीटर। दूसरे स्थान पर है फतेहाबाद 38 किलोमीटर के साथ। और हरियाणा में राज्य राजमार्ग की सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले में है? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा राजकीय राजमार्ग की लंबाई हिसार में है 2,362 किलोमीटर। दूसरे स्थान पर है सिरसा 2,262 किलोमीटर के साथ। और हरियाणा में राजकीय राजमार्ग की सबसे कम लंबाई किस जिले में है? तो सबसे कम लंबाई है फरीदाबाद में 390 किलोमीटर। दूसरे स्थान पर दोस्तों पंचकूला 574 किलोमीटर। आपको दोस्तों रट लेना है, इस सर्वेक्षण से हर एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। और एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, हरियाणा में पक्की सड़कों से जुड़े गांव की कुल संख्या कितनी बताई गई है?
तो 7021 गांव को पक्की सड़कों के साथ जोड़ दिया है। हम कह सकते हैं कि हरियाणा में लगभग दोस्तों 7000 प्लस गांव हो गए हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों आपको ऐसे ही नए नए टॉपिक और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ वीडियो मिलती रहेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपको किसी भी महीने साल की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए विद इम्पोर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।